आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता का पूजन करती थी। उसका यह प्रतिदिन का नियम था। तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी योग्य हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही पूजा करती और उसके बाद ही वह खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां थीं। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। एक दिन उसकी दोनों जेठानियां गमले को दूर फेंक आई। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन वह सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके खाट के चारों कोनों में तुलसी का गमला आ गया। वह देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करने लगती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछते हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली, कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपया आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सब पर करना। जय हो तुलसी माता की जय।